नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लगभग 17 बड़ी भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। कैलेंडर जारी कर दिया गया है। वर्ष 2023-24 के अंदर जो भर्तियां होंगी उनका कैलेंडर जारी कर दिया गया है। उनमें प्लाटून कमांडर के लिए भी नोटिफिकेशन जारी होगा। परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। दिसंबर माह के अंदर उसकी परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। इसके अलावा आरपीएससी के द्वारा भी जल्द ही प्लाटून कमांडर और उपनिरीक्षक पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की संभावना है। तो एक शानदार और सुनहरा अवसर आपके पास है। तो हमारी टीम इन्फ्यूजन नोट्स टीम आपकी सुविधा के लिए आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन उपलब्ध करवाने के लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर रही है। अपने करीब 4 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आज जो अपनी टेस्ट सीरीज चलेगी वो उसका क्रम रहेगा 5, यानी कि हर रोज़ आपको एक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करने को मिलेंगे। यानी कि जब तक आपकी एग्ज़ाम होगी तब तक आपके पास हज़ारों क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। और ये जो प्रश्न मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज़रूर पूछे गए हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न अपन आपके साथ आपस में सोल्व करेंगे। मैं रोज़ आपके साथ 25 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स टीम डेली करंट अफेयर की जानकारी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाती है। तो आप अगर डेली करंट अफेयर की जानकारी लेना चाहते हो तो ये दोनों चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन जो पुराने क्वेश्चन हैं वो अपन इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख ही रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अगर इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज की टेस्ट सीरीज का है आरपीएससी एसआई 2023 जीके एमसीक्यू आधारित जो टेस्ट सीरीज है उसका पहला प्रश्न है। प्यारे बच्चों देखिएगा, ईरानी शैली के अवशेष किस सभ्यता में मिले हैं? कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो ऑप्शन है वो है कालीबंगा, हड़प्पा, ये रेड है, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, इसका नाम ये है रेड। और चौथी है आहड़। तो कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो प्यारे बच्चों आहड़ से। कौन सी है? आहड़ सभ्यता से है। जो ईरानी शैली के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। नेक्स्ट देखिएगा अगला, आहड़ सभ्यता को सांकलिया ने किस प्रकार की सभ्यता कहा? कौन सी प्रकार की सभ्यता कहा है? आहड़ सभ्यता को सांकलिया ने किस प्रकार की सभ्यता कहा? तो प्यारे बच्चों ताम्रयुगीन सभ्यता। कौन सी कहा है? ताम्रयुगीन सभ्यता की संज्ञा दी है। कौन सी सभ्यता का? ताम्रयुगीन। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, गरदड़ा स्थल किस जिले में स्थित है? यानी कि ये जो गरदड़ा स्थल है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो राजस्थान के बूंदी जिले में। कौन से जिले में है प्यारे बच्चों? बूंदी जिले में गरदड़ा स्थल है वो स्थित है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राइडर बर्ड रोंग पेंटिंग किस स्थल से मिली है? राइडर बर्ड रोंग पेंटिंग है वो कौन से स्थल से मिली है प्यारे बच्चों? कौन से मिली है? गरदड़ा से। अभी अपन ने बात करी है कि गरदड़ा है जो कौन से जिले में स्थित है? बूंदी जिले में। और राइडर बर्ड रोंग पेंटिंग है वो किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो उसका नाम है क्या है? गरदड़ा। क्या नाम है प्यारे बच्चों? गरदड़ा। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है, बिंगोद स्थल स्थित है। बिंगोद है, बिंगोद आपने पहले भी नाम सुना होगा कभी। तो बिंगोद कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, बालाथल। बालाथल है वो कौन से जिले में आता है?
बालाथल है आपका उदयपुर जिले में आता है प्यारे बच्चों। कौन से जिले में आता है? उदयपुर जिले में आता है। कौन से में आता है? बालाथल उदयपुर जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के समय कृष्ण की लीला का चित्र कहाँ से मिले हैं? गुप्त वंश है उसके समय कृष्ण की लीला का चित्र कौन से स्थान से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले थे प्यारे बच्चों आपके मंडोर। और मंडोर स्थान कौन से जिले में आता है? जोधपुर जिले में आता है। तो मंडोर भी ध्यान में रखना और जोधपुर जिला भी। कई बार क्या ऐसा पूछ ले कि कौन से जिले से मिले, तो उसमें आपको बताना है जोधपुर, या आप स्थान पूछे तो उसमें आपको बताना है मंडोर। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। रेड का उत्खनन किसने किया? रेड है उसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर के एन पुरी के द्वारा। डॉक्टर के एन पुरी ने रेड का उत्खनन किया था। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। किसने किया था रेड का उत्खनन? तो डॉक्टर के एन पुरी के द्वारा किया गया था। ओंजियाना बुल क्या है? ओंजियाना बुल है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो आपको बताना है। इसके अंदर ओंजियाना पुल है वो क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं अलग अलग। सफेद चित्रित बेल होता है उसको क्या कहते हैं? ओंजियाला पुल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। राज्य में किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? राज्य में जो उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं वो कौन से स्थान से मिले हैं प्यारे बच्चों, वो देखिएगा। तो वो स्थान आपका बागोर। कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? बागोर से। कहाँ से हुए हैं? बागोर से। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला है वो देखिएगा। इनमें से आहड़ को किस नाम से नहीं जाना जाता है? आहड़ को किस नाम से नहीं जाना जाता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं विराटनगर, धूलकोट, ताम्रवती, आघाटपुर। तो ये तीन नाम है, इससे तो जाना जाता है लेकिन विराटनगर के नाम से नहीं जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ को जानते थे? आहड़ सभ्यता के लोग हैं उनको कौन से खाद्य पदार्थ की जानकारी थी, किससे वो परिचित थे? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने देखिएगा। गेहूं, चावल, मक्का, जवार। तो कौन से खाद्य पदार्थ से वो परिचित थे प्यारे बच्चों? तो आहड़ सभ्यता के लोग हैं जो चावल से परिचित थे। चावल की खेती जोती जाती थी आहड़ सभ्यता के साक्ष्यों के अनुसार, ऐसा माना जाता है। तो चावल से क्या है? वो परिचित थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की खोज किस वर्ष में की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज कौन से वर्ष में हुई थी प्यारे बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 ईस्वी के अंदर है जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। तो ये आपको सन इसमें क्या है ध्यान में रखना है। 1922 के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है वो हुई थी। अगला देखिएगा, किस स्थल से तांबे से बने पशु और पक्षियों की आकृति मिली है? कौन से स्थल से मिले थे प्यारे बच्चों? कौन से स्थल से तांबे के पशु और पक्षियों की आकृति है वो प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास में कालीबंगा, बेराट, लोथल और रेड। तो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए थे? वो आपके हुए थे लोथल सभ्यता से। उसमें आपको इसमें साक्ष्य प्राप्त हुए थे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको अगर एसआई के अलावा आरएस की या आईएएस की तैयारी के नोट्स भी आपको चाहिए तो आप इन्फ्यूजन नोट्स टीम से संपर्क कर सकते हो। इन्फ्यूजन नोट्स टीम आपको
50% डिस्काउंट के ऊपर हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध करवा रही है। तो infusionnote.com को आप विजिट कर सकते हो। इसके अलावा ये जो मेरे टी शर्ट पे नंबर दिए हुए हैं, इसके ऊपर आप जो कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हो, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? सबसे प्राचीन जो ताम्रयुगीन सभ्यता है वो है आपकी प्यारे बच्चों कालीबंगा। कालीबंगा है जो सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले ताम्र धातु का क्या है? प्रयोग किया था। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। एक ही घर से एक साथ 6 चूल्हे किस स्थल से मिले थे? यानी कि एक ही घर से 6 चूल्हे मिले थे, वो कौन से स्थल से मिले थे प्यारे बच्चों? तो वो आपके मिले थे आहड़ सभ्यता के अंदर। आहड़ कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुए थे? आहड़ सभ्यता के अंदर है जो प्राप्त हुए थे। कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए थे? आहड़ सभ्यता से एक ही घर से एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे। तो ये भी अपने आप में एक क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। जोधपुरा सभ्यता किस जिले में स्थित है? जोधपुरा सभ्यता आपकी है वो जयपुर जिले में स्थित है प्यारे बच्चों। कंफ्यूज मत हो जाना जोधपुरा के नाम से कि जोधपुर जिले में स्थित है, ऐसा नहीं है। जोधपुरा सभ्यता है जो जयपुर जिले के अंदर है स्थित है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। बेराट के अलावा किस स्थल से कपड़ा प्राप्त हुआ था? बेराट की जो सभ्यता बेराट स्थान है उसके अलावा किस स्थल से कपड़ा प्राप्त हुआ था? तो बालाथल से। कहाँ से? बालाथल से भी कपड़ा प्राप्त हुआ था। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, बालाथल। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। तिलवाड़ा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तिलवाड़ा की खोज है प्यारे बच्चों वी.एन. मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? वी.एन. मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? वी.एन. मिश्र के द्वारा तिलवाड़ा की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, बेराट से किस राजवंश का संबंध है? बेराट सभ्यता है या बेराट स्थल है, उससे कौन से राजवंश का संबंध है प्यारे बच्चों? तो मौर्य। कौन से राजवंश का संबंध है? मौर्य। मौर्य नाम आपको ध्यान में रखना है। इस वंश का संबंध बेराट से है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। रोमन एम्फोरा किस स्थल से प्राप्त हुआ था? रोमन एम्फोरा आपका भीनमाल से प्राप्त हुआ था। भीनमाल स्थल है जो जालोर जिले के अंदर स्थित है, भीनमाल। वहाँ से रोमन एम्फोरा के साक्ष्य से प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, सेंधव लिपि को किस प्रकार लिखा जाता है? सेंधव लिपि है उसको दाएं से बाएं ऐसे इस हिसाब से लिखा जाता है। इधर से शुरू होती है, इस साइड में जाती है। जो नॉर्मल लिपि है वो अपनी इस दिशा से। तो सेंधव लिपि है उसको दाएं से बाएं ओर से लिखा जाता है, दाएं से बाएं तरफ लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। बागोर और तिलवाड़ा किस काल से दोनों संबंध है? बागोर और तिलवाड़ा है दोनों किस प्रकार से संबंध है? कौन से काल से संबंध है? तो मध्य पाषाण काल से। कौन से काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर प्यारे बच्चों सही जवाब हो गया।
अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, आदम कद यक्ष की मूर्ति कहाँ से मिली है? आदम कद यक्ष की मूर्ति है प्यारे बच्चों कहाँ से प्राप्त हुई थी, कहाँ से मिली थी? नोह, नोहर है, नोह है स्थान है, नोह है भरतपुर से। कहाँ से प्राप्त हुई प्यारे बच्चों? नोह है भरतपुर से आदम कद यक्ष की मूर्ति है वो प्राप्त हुई थी। तो ये देखा अपन ने आरपीएससी एसआई जो टेस्ट सीरीज है जीके वाली, वो टेस्ट सीरीज क्रमांक 5 की आज अपन ने कंप्लीट कर दी है। रोज आपको 25% मिलते रहेंगे टेस्ट सीरीज के, यानी कि सामान्य जानकारी से जुड़े हुए आपको जो पुराने एग्जाम में गत वर्षों में जो एग्जाम आयोजित हुई है उनके अंदर ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से आप इनको इम्पोर्टेंट मानकर याद कर सकते हो। इसके अलावा कोशिश करेंगे कि हिंदी की भी आपकी टेस्ट सीरीज शुरू करें, जिससे हिंदी और सामान्य जानकारी दोनों की दोनों आपकी अच्छी पकड़ हो सके और एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सको। तो प्यारे बच्चों, इन्फ्यूजन नोट्स के द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के अंदर, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद, राम राम।